हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज एक्सप्लेनर पर। और आज का टॉपिक है भाषा यानी लैंग्वेज। भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। और आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भाषा क्या है। एकदम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। अगर भाषा की बात करें तो भाषा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हमारे प्रत्येक काम का लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है। चलिए इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जब हमें दुकान से कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है या दुकानों से हम लोग कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ भी एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है। और उसी भाषा के द्वारा दुकान वाला समझ पाता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। चलिए और एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। स्कूल में जब टीचर पढ़ाते हैं तो वहाँ भी एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है। और उसी भाषा के द्वारा हम समझ पाते हैं, सीख पाते हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। यानी भाषा की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। यानी जो कुछ भी हम किसी दूसरे को कहना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं, उसको समझाना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है। यानी बिना भाषा के हम किसी दूसरे को ना ही कुछ कह पाएंगे, नहीं कुछ बता पाएंगे, नहीं कुछ समझा पाएंगे। समझ गए भाषा क्या है, भाषा का महत्व क्या है। चलिए अब भाषा का परिभाषा क्या है जानते हैं, यानी डिफिनेशन क्या है। जिस माध्यम से हम अपने भावों को, विचारों को किसी दूसरे को समझा सकते हैं तथा किसी दूसरे के भावों को, विचारों को समझ सकते हैं, उस माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा। यानी यदि सीधा सीधा कहा जाए, जिस माध्यम से हम अपनी बात किसी दूसरे को बता सकते हैं, समझा सकते हैं और दूसरों की बात को समझ सकते हैं, उस माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा। समझ गए भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। भाषा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। क्या क्या? मौखिक भाषा, नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, मौखिक भाषा यानी मुंह से, यानी जिसमें बोलकर हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। दूसरा नंबर क्या है, लिखित भाषा। इसके भी नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, लिखित भाषा यानी लिखकर, यानी जिसमें लिखकर हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। और तीसरा नंबर क्या है, सांकेतिक भाषा। इसके भी नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, सांकेतिक भाषा यानी संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, यानी जिसमें संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। जैसे जो बोल नहीं सकते, जैसे गूंगे, वो क्या करते हैं, इशारों से, संकेतों के माध्यम से अपनी बात दूसरों को बताते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा जो बोल नहीं सकता, वो क्या करता है, रोकर अपनी बात दूसरों को बताता है। जैसे भूख लगने पर रोकर बताता है कि मुझे भूख लगा है। कहीं से गिर जाता है तो जो दर्द होता है उसे बताने के लिए भी क्या करता है, रोता है, रोकर बताता है कि मुझे दर्द हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे भाषा क्या है, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विलेज एक्सप्लेनर को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।